वेलकम टू आवर चैनल अर्थ आयुर्वेदा। आज डॉक्टर मोहिनी भट्ट हमें शीशम के पत्तों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शीशम के पत्ते देखिए, सुनिए और जानकारी पाइए। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में शीशम के पत्ते हैं। शीशम का जो वृक्ष होता है इसको डाल वार्जिया शिशु भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है, और पंजाबी में इसको ताली भी बोलते हैं। यह प्राय सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, खेत खलिहानों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप इसके पत्तों को पीसकर आँख की जलन और रेडनेस में लगाते हैं तो आँखें जल्दी ठीक हो जाती हैं कुछ ही दिन में। और जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ हो रही हो तो ब्रेस्ट में भी इसके पत्तों को पीसकर आप इसकी मलहम लगा सकते हैं तो वो ब्रेस्ट धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और इसके पत्तों को अगर आप घी या तेल में गर्म करते हैं और उसके ब्रेस्ट में दर्द होने पर अगर आप लगाते हैं तो वह जल्दी ही आराम देने लगता है। अच्छा, जब आपके पेशेंट आते हैं तब आप उन्हें और क्या क्या जानकारी देती हैं? उनको मैं ये जानकारी देती हूँ कि जैसा कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी दिनों से वो परेशान थी, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, वह बेड में पड़ी थी और उसने कई ब्लड भी चला गए थे, लेकिन वो तब भी ठीक नहीं हुई। बहुत जगह से दवाई भी खा ली थी, लेकिन मैंने उसको यही बोला कि शीशम की पत्तियों को चबा चबा कर खाओ और इसकी पेस्ट बनाकर भी खाओ तो वह जल्दी ही ठीक हो गई। और जैसा कि किसी को मूत्र कृष्ठ हो रहा था, उसको मूत्र करने में परेशानी हो रही थी, उसको भी मैंने यही बोला कि इसमें आप इसके पानी को पत्तों में भिगाओ और उसमें मिश्री मिलाकर उसको पियो तो उसका मूत्र कृष्ठ भी कुछ दिन में ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कोई इंग्लिश दवाई भी ऐसी है? नहीं, इंग्लिश दवाई तो ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत देर में आराम करती हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है, वह हमारी किडनी को फेल करते हैं, हार्ट को कमज़ोर बना देते हैं। तो इसमें हमारी शीशम की दवाई जो होती है वो योनि रोग में, प्रमेह रोग में बहुत आराम करती है, मधुमेह में भी यह बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसके पेड़ के नीचे जिसको गर्मी हो रही हो वो बैठता ही है, बैठने मात्र से ही उसकी गर्मी ठीक होने लगती है और पेशेंट धीरे धीरे ठंडक महसूस करता है। अच्छा, तो आप सबको भी चाहिए कि आपका हार्ट कमजोर हो? हाँ, नहीं ना? इसलिए आप आयुर्वेदिक की तरफ क्यों नहीं जाते? तो डॉक्टर मोहिनी भट्ट, आप हमें इसके बारे में और जानकारी दीजिए। देखो, इसमें कई बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि पशुओं को थनैरा रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि थन में उनकी सूजन आ जाती है, दूध देना बंद हो जाता है, तो उसमें भी हम इसकी पत्तियों को पीस कर वहाँ पर अगर लगाते हैं तो उनका थनैला रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है, वो दूध भी देने लगती हैं। और जैसे माताओं के भी दूध देने में परेशानी होती है अपने बच्चों को और फीडिंग कराने में उनको बहुत दिक्कत आती है, दर्द होता है, तो उनको भी हम यही बोलते हैं कि इसके पत्तों को आप घी या तेल में भूनकर उसका लेप लगाएं और उससे सिकाई करें तो धीरे धीरे उनका ब्रेस्ट का आकार भी ठीक हो जाता है और ब्रेस्ट का दर्द भी ठीक हो जाता है। अच्छा, तो क्या और भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं? हाँ, अगर कोई जंगली जानवर या कोई जानवर आपको काट लेता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो इसके पत्तों को आप उबाल कर उसमें नमक मिलाकर शीशम की पत्ती, नीम की पत्ती और सदाबहार की पत्ती अगर आप उसमें डालते हैं और उसको धुलाई करते हैं तो वह जल्दी ही ठीक होता है। और इसकी जो शीशम का जो पेड़ होता है, कितना भी पुराना हो लेकिन उसकी लकड़ी पुरानी नहीं होनी चाहिए, सड़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी लकड़ी अगर आप 1 किलो काट काट कर और उसमें आप 4 किलो पानी डालकर उबालते हैं, फिर उबालने के बाद उसको छान लें और उसके बाद उसमें आप 250 ग्राम सरसों का तेल मिला लें। जब तक उसको पकाते रहें, जब तक उसमें तेल ही तेल दिखे, जब तेल ही तेल दिखने लगे तो उसको छान लें और छान कर उसको शीशी में बंद कर लें। जहाँ भी आपकी दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा है तो उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो जल्दी ही ठीक हो जाता है। अच्छा, तो क्या इंग्लिश दवाइयाँ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देती हैं? बिल्कुल देती हैं, जैसे कि किसी को लिगोरिया है, योनि शोथ है,
तो उसमें भी यह हमारी बहुत अच्छा काम करती है। मधुमेह में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसके पत्ते उबाल कर उसके मिश्री के साथ देते हैं तो मधुमेह में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसलिए मैं सभी को ये बोलूँगी कि जहाँ भी इसके पेड़ लग रहे हैं वहाँ जाकर उनकी देख रेख करें और उनको इस योग्य बनाएं कि वह हमारे आयुर्वेद में इसकी पत्तियाँ काम आएँ। नमस्कार।